तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान को आपने इतना गुस्सा कभी भी नहीं देखा होगा। लिटरली गाइस कल बिग बॉस ओटीटी में एक ऐसा मोमेंट हुआ जहां पर फुकरा इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उनका एक कंटेस्टेंट जिनका नाम है बेबिका, उनके साथ एक बहुत बड़ा फाइट हो गया। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि लास्ट कपल ऑफ डेज में कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे हो ही जा रहे थे जिससे कि फुकरा इंसान उनसे थोड़ा मोड़ा इरिटेट हो रहे थे। बट देन आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन पॉइंट फुकरा इंसान स्नैप्ड एंड उनका बेबिका के साथ एक बहुत बड़ा फाइट हो गया। सो हुआ क्या कि बेबिका जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उनको बिग बॉस की तरफ से एक टास्क मिला फेस रीडिंग करने का। एंड जब फुकरा इंसान का बारी आया तब फेस रीडिंग के दौरान वो उनके बारे में बहुत गलत सलत चीजें बोल दी। उस फाइट के दौरान बेबिका फुकरा इंसान को बोल दी कि तू दूसरे लोगों का कंटेंट चुराता है एंड स्टफ लाइक दिस, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड फुकरा इंसान बोल दिया कि मैं अपने दम पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने काम और पहचान की वजह से यहाँ आया हूँ, किसी और के या फिर फादर के पहचान की वजह से नहीं। ये चीजें सुनकर उनको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगा एंड इसलिए वो इस तरीके से रिएक्ट किए। इतना ही नहीं, इस फाइट के दौरान ऑलमोस्ट सभी लोग फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर इवन क्लैपिंग फॉर हिम। इंडिया इस फाइट का क्लिप काफी ज्यादा वायरल भी जा रहा है ट्विटर में, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। बाय द वे टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो आप लोगों को याद होगा कल मैंने थगेश का आप लोगों को ये वाला ट्वीट दिखाया था जहां पर उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया था कि जो ये टीवी एक्टर्स हैं वो लोग एक बबल में जीते हैं, वो नहीं जानते कंटेंट क्रिएटर्स का असली पावर क्या है। तो इस चीज के ऊपर फुकरा इंसान की बहन वॉन्डर्स हब भी अग्री करते हुए ये ट्वीट की 100% एंड उनके भाई ट्रिगर्ड इंसान भी अग्री करते हुए कहे फॉर रियल फॉर रियल। अब बिग बॉस हाउस में सोशल मीडिया से दो कंटेस्टेंट्स तो गए थे, पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान, बट व्हाट डू यू थिंक इसका एक यूट्यूबर्स वर्जन बनता है तो वो कैसा होगा? इसके बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी ये ट्वीट किए, पुट 20 नोन यूट्यूबर्स इन वन हाउस एंड देन सी द टीआरपी ऑफ द शो। आई एम डेफिनेटली श्योर भाई बिग बॉस ओटीटी से तो बहुत ज्यादा टीआरपी मिलेगा इस शो को। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी भी कहे अगले साल तू जा, मजा आएगा। ग्लोकस भी इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे फिर नियॉन मैन एंड न्यूज बॉय उस शो के मेकर से भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। भाई लिटरली यार कोई ये शो को बना दो यार, ऑर्गेनाइज कर दो, मेरा एक महीना का कंटेंट तो पूरा फिक्स हो जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो आपने नोटिस किया होगा कि पुनीत सुपरस्टार के कंटेंट काफी फैमिली फ्रेंडली होता है, वो गालियां वगैरह नहीं देते हैं एंड कोई भी एज ग्रुप का पर्सन उनके कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है। वेल वो ऐसे वीडियोस क्यों बनाते हैं, इस चीज के बारे में बात किए वो लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स में एंड उन्होंने लक्ष्य चौधरी को भी एक प्रॉमिस किया, वो क्या है आप खुद सुन लीजिए। तो मैं एक बात बताओ, तुम अपने इंस्टाग्राम पे अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी नॉन वेज बातें क्यों नहीं करते? मैंने कभी कोई डबल मीनिंग जोक नहीं देखा। भाई मेरा ये मानना है कि जब हम वीडियो या कंटेंट बनाते हैं ना, तो अब मेरा ये मानना है कि उसको ना हर बंदा देख सके, बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी वाला हर कोई देख सके। अगर कोई नॉनवेज कंटेंट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चे देख पाएंगे या लड़के देख पाएंगे, तो उसकी वो अपनी बहन के सामने बच्चियां नहीं देख पाएंगे, बच्चियां नहीं देख पाएंगी, या बच्चियां देख लेंगी तो अपने माँ बाप के सामने नहीं देख सकते। अगली बार पुनीत भाई ने कहा है कि पुनीत भाई एकदम बहुत खतरनाक जगह आने वाले हैं, किसी भी स्टैंड अप में ओपनिंग एक्ट में आएंगे पुनीत भाई। अब तुम देख लेना, टिकट खरीद लेना, कौन से में आ जाए। लक्ष्य भाई को वादा कर दिया, एक दिन पहले बता देना, लक्ष्य भाई के जहाँ बोलेंगे वहाँ आ जाएंगे। ओपनिंग नहीं, धमाका मचा दूंगा स्टेज पर। चलो डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग यूएफसी फाइट के बारे में। जहां गाइस आई एम नॉट किडिंग, कल मैंने आप लोगों को बताया था इस फाइट के बारे में एंड अपेरेंटली दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। लिटरली मार्क के स्टोरी के बाद इलॉन मस्क एक ट्वीट के नीचे रिएक्ट करते हुए कहे इफ दिस इज फॉर रियल आई विल डू इट। फिर उन्होंने बताया कि वो फाइट कहां करना चाहेंगे, उन्होंने कहा वेगस ऑक्टेगन। फिर वो थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे थे, आई हैव दिस ग्रेट मूव दैट आई कॉल द वॉलरस वेयर आई जस्ट लाई ऑन टॉप ऑफ माय ओपोनेंट्स एंड डू नथिंग। बट या यूएफसी के जो प्रेसिडेंट है डेना व्हाइट, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दोनों मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क से जाके बात किए एंड लिटरली उन्होंने कहा कि दे आर डेड सीरियस अबाउट दिस। एंड या गाइस एज दे आर द रिचेस्ट पर्संस, वो लोग को पैसे की तो जरूरत नहीं है। तो अगर तो ये मैच होता है तो सारा पैसा जो भी जनरेट होगा इस मैच से वो सब कुछ चैरिटी को डोनेट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट एंड्रू टेट भी अपना सपोर्ट दिखाए फॉर इलॉन मस्क, उन्होंने ट्वीट करके बताया मेटा बैंड मी एवरीवेयर फॉर टेलिंग द ट्रूथ अबाउट वैक्सीन्स बट नाउ वी कैन रिस्टोर ऑनर विद अ स्ट्राइक एट द एनिमी क्लैन्स लीडर। आई विल ट्रेन यू इलॉन मस्क, यस यू विल नॉट लूज। तो वो तो भाई इलॉन मस्क को ट्रेन करने के लिए तैयार है क्योंकि मेटा ने उनको बैन कर दिया था। सो या गाइस अगर तो ये मैच सही में होता है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे होगे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड आदि पुरुष के राइटर के बारे में। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा एसोसिएटेड है विद द राइटर ऑफ आदि पुरुष एंड उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कल उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। मनोज भाई बहुत बेइज्जती हो रही है, 4 लोग हमको भी फोन कर रहे हैं कि आप भी तो मनोज मुंशीर के करीबी हैं, देखिए उन्होंने क्या किया, जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये इतिहास पे आधारित फिल्म है। भाई इस पर स्पष्टीकरण करिए, सनातन धर्म पे सवाल है। इंडिया वाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो ट्रिगर्ड
इंसान आदि पुरुष टीम एंड मूवी के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जब ये मूवी रिलीज हुआ था एंड इनिशियल रिव्यूज आ रहे थे, तब इस मूवी से रावण का पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, जिसका स्क्रीनशॉट लेके ट्रिगर्ड इंसान ने भी ट्वीट कर दिया था। बट अपेरेंटली उस ट्वीट को आदि पुरुष टीम ने टेक डाउन कर दिया था। लिटरली भाई कॉपीराइट के थ्रू टेक डाउन करवा दिए वो। इस चीज को लेकर तो वो ऑलरेडी खुश नहीं थे, बट देन उन्होंने मूवी जाकर देखा तो उनका और मूड खराब हो गया, तो उन्होंने आदि पुरुष को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया अपने पॉडकास्ट में। आप खुद सुन लीजिए। मूवी का एक सीन था जिसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था किसी ने। वो स्क्रीनशॉट मैंने ट्वीट करके बस एक क्वेश्चन पूछा था, इज दिस रियल? तेरे को पता है आदि पुरुष वालों ने वो स्क्रीनशॉट डिलीट करवा दिया, वो ट्वीट वो कर दिया, टेक डाउन करवा दिया, कॉपीराइट टेक डाउन कॉपीराइट ऑन अ स्टैटिक फोटो स्क्रीनशॉट, वो भी ट्विटर पे। मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को फोटोज या क्लिप्स यूज करनी पड़ती एंड उस चक्कर में कॉपीराइट के इश्यूज आते। यहाँ पे आवाज को तो कॉपीराइट नहीं मार सकते ना। महाबेकार मूवी बनाई है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रभास के बारे में। तो प्रभास अभी आदि पुरुष मूवी में स्टार किए जो कि रामायण के ऊपर बेस्ड है, बट क्या अब वो एक मूवी में काम करने वाले हैं जो कि महाभारत का अडेप्टेशन होने वाला है। वेल गाइस, आदि पुरुष के बाद तो प्रभास को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बट या अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एक मूवी पर भी वो काम कर रहे हैं जिनका नाम है प्रोजेक्ट के, जिसमें की दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी उनके साथ रहेंगे एंड इट विल बी अ मॉडर्नाइज्ड एंड अडेप्टेड वर्जन ऑफ महाभारत। बोला जा रहा है कि ये मूवी एकदम हेविली इंस्पायर्ड भी नहीं रहेगा फ्रॉम महाभारत, बट या बेसिक बैकग्राउंड स्टोरी वो उसके ऊपर ही बेस्ड होगा। तो क्या लगता है गाइस, क्या प्रभास को ये मूवी करनी चाहिए या नहीं? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड मॉर्टल के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी और मॉर्टल चैलेंज पार्ट 2 होने वाला है? वेल गाइस, इफ यू डोंट रिमेंबर तो 3 साल पहले इन दोनों के बीच में एक लाइव चैलेंज हुआ था BGMI का एंड उस टाइम इट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लाखों लोग इसको लाइव देखे थे। वेल किसी ने कैरी से पूछ लिया कि क्या इसका पार्ट 2 हो सकता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, क्यों हम लोगों को फिर कैरी वर्सेस मॉर्टल देखने मिलेगा क्या? भाई हो सकता है नहीं भाई, वैसे भी वो भाई हार तो जाएगा ही, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द वायरल लॉस्ट सबमरीन स्टोरी के बारे में। जहां गाइस अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सबमरीन के बारे में सुना होगा। कुछ ओशन गेट एक्सपीडिशंस करके कंपनी है जो कि सबमरीन ले जाते हैं टाइटैनिक में ताकि वो लोगों को टाइटैनिक शिप के सामने घुमा पाए। ये कोई सस्ता ट्रिप नहीं होता है भाई, $2.5 लाख लगते हैं इसमें एंड 5 लोग जाते हैं बस। बट अपेरेंटली कुछ दिन पहले जब ये सबमरीन गया नीचे तब दे लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद इट। उसके बाद सभी लोग ये स्टोरी के बारे में बात करने लगे कि भाई सबमरीन कहाँ गायब हो गया, कैसे कॉन्टैक्ट लूज हो गया, अब तो सबमरीन के अंदर इतने घंटों का ऑक्सीजन बाकी है एंड स्टफ लाइक दिस। बट कल फाइनली इससे रिलेटेड एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आ गया। अनफॉर्चुनेटली द सबमरीन एंड द पैसेंजर्स हैव बीन लॉस्ट। एक यूएस के कोस्ट गार्ड ने भी कह दिया कि देयर वाज अ कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन, मतलब कि भाई सबमरीन इम्प्लोड कर गया एंड जो भी उसके अंदर थे ऑल देयर लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स रेड ऑन यूट्यूबर्स के बारे में। जहां गाइस कल ये न्यूज आया कि कुछ केरला यूट्यूबर्स के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से रेड हुआ। वही यहाँ पर बेसिकली चेक हो रहा था कि सिंस देयर अर्निंग्स आर अ लॉट तो क्या वो अपने टैक्सेस वगैरह ठीक से पे कर रहे हैं या नहीं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज़ैन फ्रॉम राउंड टू हेल के बारे में। तो कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ज़ैन ने अपने इंस्टाग्राम में एक पोल डाला था कि क्या उनको अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए या नहीं, तो उस पर 90% लोगों ने येस वोट किया था। वेल आज वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे 90% वोटिंग, लिंक पोस्ट कर रहा हूं चैनल का। इंडिया गाइस उन्होंने अपना चैनल खोल लिया है जिस पर एक दिन के अंदर अराउंड 120 के सब्सक्राइबर्स हो भी गए। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या टेक बर्नर व्लॉगिंग चालू करने वाले हैं? वेल इस चीज के बारे में बात करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, भैया ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, वीकली जरूरी है। आप में से भी काफी सारे लोग बोल रहे थे ब्लॉग बना यार, बस पता नहीं यार, मैं बहुत टाइम हो गया ब्लॉग बनाए। मैं मतलब ऐसे काम वाम में पूरा दिन तो मीटिंग में निकल जाता है, तो पता नहीं यार आपको देख के अच्छा लगेगा कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं, तो मेरे को ऐसे डर सा लग रहा है। बट बताओ यार, अगर बनाना होगा तो मैं बनाता हूँ, एक हर हफ्ते एक बनाते हैं। आप बताओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक YouTube फीचर के बारे में जिसको YouTube को वापस लाना पड़ा। जहाँ गाइस कुछ टाइम पहले YouTube में एक ऑप्शन था जहाँ पर आप किसी के भी चैनल को अगर ओपन करते थे तो वहाँ पर ओल्डेस्ट का एक ऑप्शन दिखाता था कि हम लोग उस पर्टिकुलर YouTube चैनल के ओल्डेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। बट अचानक से YouTube ने इस फीचर को एक दिन हटा दिया। बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये फीचर सही में बढ़िया था यार। बट फाइनली YouTube ने इससे रिलेटेड पोस्ट करके बता दिया कि द सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट फीचर हैज रिटर्न, क्योंकि YouTube कम्युनिटी इसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे
थे तो हम लोग ने इसको वापस ला दिया। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारांश ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन यश गुजर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन होमीज ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन एचआरपीबी ट्रैक्टर्स नीशु देशवाल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली पीस प्लेयर को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के बारे में। तो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को आप जानते होंगे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमर्स। अभी वो करेंटली यूट्यूब में स्ट्रीम करते हैं, बट जब से XQC और किक वाला डील बाहर आया है जिसमें कि XQC को $100 मिलियन का डील मिला है ऑफ 2 इयर्स, इसके जस्ट बाद डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने कल ये ट्वीट कर दिया 50 मिलियन इज माय नंबर, इनडायरेक्टली रेफरिंग टू द फैक्ट कि अगर तुम्हें मुझे अपने प्लेटफॉर्म में साइन करना है तो माय प्राइस इज $50 मिलियन। इस चीज के नीचे किक भी रिएक्ट करते हुए ये इमोजीज डाले। तो क्या ये डील कंप्लीट हो सकता है? लेट्स सी। एनीवेज चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यू सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। तो या गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।